साथियों, आप लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता होगी कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग थी वो माननीय गुलाबो देवी जी ने, जैसा कि मैंने बताया था कि जो अपॉइंटमेंट मिला था हमारे 20 से 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय गुलाबो देवी से मिला था। मेरे ही आग्रह पर कि आप अपने अधिकारियों से मुलाकात करवाइए और उनके सामने मामले का पटाक्षेप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैडम ने जैसा वादा किया था, आज मैडम ने सचिवालय में हम सभी साथियों को, जिनमें मैंने नाम दे दिए हैं वो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, कि हम 5 लोगों का एक डेलीगेशन मेरे साथ माननीय मंत्री जी के ऑफिस गया था, जहाँ पे प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सिंह शर्मा जी थे, किंजल सिंह मैम विशेष सचिव माध्यमिक की थी, और शिक्षा निदेशक के प्रताप सिंह बघेल जी हमारे साथ थे उपस्थित, और 2 अधिकारी थे जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित थे। हमारे पूरे मामले को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए एनसीटी की गाइडलाइन है जिसके तहत ये वार्ता आपकी बदली गई है, तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा विचार नहीं कर सकते। लेकिन बस इसी के बाद मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। किंजल मैम मेरी परिचित हैं, पहले से ही पूर्व परिचित से मैंने किंजल मैम को कहा, मैम आप तो मेरी बैचमेट रही हैं, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं। एक मानवता के नाते मैंने कहा, मेरा भी आईएएस में चयन नहीं हुआ मैडम, मैं भी पीजी करके बैठा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर मुझे एक मौका मिल जाएगा तो मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। यही बात मैंने पार्थ सिंह सारथी शर्मा जी को भी बोली, जो कि बहुत हंसने लगे। और दोस्तों, आप लोगों की वजह से मुझे रोना आ गया। मैं वाकई में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं वहाँ पर रोने लगा, आंसू आ गया। मैंने कहा लाखों लोग, हज़ारों लोग बाहर प्रतीक्षारत हैं, दिन रात लखनऊ में एक किए हुए हैं, कभी लखनऊ आते हैं, कभी प्रयागराज में धरना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम इसका लीगल आप पता कर लीजिए कि क्या चीज़ लीगलिटीज़ हैं, अगर हम लीगल में कर सकते हैं तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने कहा, सर मुझे किसी उलझन में मत समझाइए, ना मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ, ना मैं किसी लीगल मैटर में फंसना चाहता हूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं एनसीटी से बात करूँ। उन्होंने कहा आप एनसीटी से बात कीजिए इसके लिए। तो मैंने कहा सर एनसीटी से नहीं, आप खुद ही सक्षम हो, आप सारी चीज़ें कर लेते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई, मैंने इतना बोला कि अंततः उनको मजबूर होना ही पड़ा। मैंने कहा कुछ नहीं तो एक बार के लिए इस अवसर को दे दो सबको, पुरानी नियमावली के आधार पर जो चीज़ें उसको होल्ड कर दीजिए, और नई नियमावली के तहत जो आपने बनाई है उसको आप रोक के पुरानी नियमावली के तहत एक अवसर हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका नाम क्या है। मैंने कहा अभिषेक सिंह मेरा नाम है, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए मेरे ऑफ़िस और आप मुझसे मिलिए। उसका मुझे बाकायदा एक पास फिर से मिल गया है पार्थ सेन सारथी शर्मा जी का, यानी कि अब मेरे अलावा कोई उनसे नहीं मिल सकता, तो किसी भी तरह की कोई गलतफ़हमी रहेगी नहीं। अब एक लेटर लिखना है, उस लेटर में उन्होंने कहा पॉइंट वाइज़ आप लिख दीजिए कि आप क्या-क्या चाहते हैं। तो चूँकि प्राविधिक कला के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे साथ एक संदीप पाल जी गए थे, उन्होंने अपने मामले को रखा, लेकिन अब चूँकि लिखित देना है और ये हमारी आखिरी मीटिंग है उनके साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ कि हमारी मांग मान ली गई है, हमें एक अवसर दिया जाएगा, और वो अवसर कैसे दिया जाना, उन्होंने कहा पॉइंट वाइज़ ला के दे दीजिए। हमने कहा देखिए, अब आपकी जो मीटिंग है हमारी, वो कल होगी या परसों होगी, वो उनके ऑफ़िस से मुझे फ़ोन आएगा, पार्थ सेन सारथी शर्मा जी के ऑफ़िस से मुझे फ़ोन आएगा, मुझे बुलाया जाएगा और मुझे एक पास दिया गया है, फिर मुझे एक विशेष पास दिया जाएगा जिसके थ्रू मेरी उनसे मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में मुझे सिर्फ वही बातें लिखनी है कि किस तरह से प्राविधिक वालों को और किस तरह से नॉन बीएड वालों को किस तरह से चीज़ें दी जा सकती हैं, और तब तक के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई भी विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से ना आए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कि अपने लेटर में आप उस बात को भी इंगित कर दीजिएगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, मेरा बहुत विरोध हुआ कि आपने अनिल सिंह के आंदोलन को ख़राब कर दिया। मैं किसी के आंदोलन को नहीं ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जीआईसी में फॉर्म भरना चाहता था, लेकिन बीएड लागू होने की वजह से मैं भर नहीं पाया, फिर मैं इस वकालत प्रोफेशन में आ गया। लेकिन कहीं न कहीं टीस थी, मैं उस दर्द को समझता हूँ। मैं एक प्रतियोगी रहा हूँ, मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ। मैंने आज वही बोला पार्थ सेन शर्मा से कि आप मेरे सीनियर हैं, मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, और हम लोगों को उस दौर में जाना चाहिए जब हम लोग तैयारी करते हैं। मैंने कहा आप ये मत सोचिए आज आप आईएएस हैं, तो आप उस दौर को सोचिए जब हम लोग तैयारी करते हैं, हमारी सोच क्या होती है, जब आप आईएएस बन जाते हैं सोच बदल जाती है। तो वाकई में वो काफ़ी भावुक हो गए, जबकि वो बिल्कुल भावुक होने वाले अधिकारी नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शक्तियाँ, जो आपने शक्ति दिया था, जो आपका शक्ति बल था, सावन के जो सोमवार में भगवान शिव ने मुझे शक्ति दी, मैं नहीं जानता वो शक्ति कहाँ से आई, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे सीनियर यहाँ के जो कमिश्नर हैं और डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट अधिकारी हों। मैं जब वो स्वास्थ्य में थे
तो मैं उनसे मिला था किसी कार्य को, मैंने वो भी उनको याद दिलाया कि सर आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आप जैसा निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति कोई है ही नहीं इस प्रशासनिक विभाग में, तो आप ही हमें दे सकते हैं, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और वाक़ई में कहाँ से वो शक्ति आई, कहाँ से वो एग्री हो गए, नहीं तो वो एक तरह से खारिज कर चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। मैं रोने लगा, मैंने कहा सर कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएँगे? वो महिलाएँ कहाँ जाएँगी जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएँगे जो बेरोज़गार हैं? हम तो नेतागिरी भी नहीं कर सकते, हम तो कुछ और भी नहीं कर सकते, हमें तो एक शिक्षक ही बनना है। हमने कहा बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, ये सिर्फ़ शिक्षक बनना चाहते हैं, ये ना विधायकी जीत सकते हैं, ये ना मंत्री बन सकते हैं। हमने कहा मैडम आप तो मंत्री हैं, आप तो शिक्षा से निकली हैं। मैडम ने कहा मैंने तो भाई इसीलिए बुलाया कि आप सारी बातें सर के सामने कह दीजिए। तो दोस्तों बात इतनी अच्छी रही कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि माहौल इतना यहाँ का ख़राब हो चुका है इस आंदोलन के चक्कर में कि मैं आंदोलन हाईजैक करूँ। विश्वास कीजिए मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, अपने छोटे भाई बहनों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी तो पीजीटी सपना था, मेरा भी तो टूटा था सपना, तो मैं इस प्रोफेशन में आया, तो मैं दर्द जानता हूँ ना प्रतियोगी छात्रों का क्या होता है। मैंने कहा सर ये कहाँ जाएंगे, अब इनके पास कोई अटेम्प्ट नहीं, इनके पास एज नहीं है। मैंने कहा कहाँ, मैंने कहा किंजल मैम हम और आप तो साथ में पढ़े हैं, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ आप भी जानती हैं, आपने कितना अन्याय सहा है। मैंने कहा कि आप ऐसा अन्याय होने देंगे हमारे साथ? मैडम ने कहा, हंसने लगी। मैडम ने कहा नहीं नहीं, कुछ बोली नहीं, बस मुझे इशारा किया कि अभिषेक चुप हो जाए, यहाँ पे बहुत चीज़ें बोलने वाली नहीं है। फिर हमारे एक साथी को उन्होंने बाहर बुलाया, लेकिन वो जब तक गई तब तक वो चली गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जीत मिल चुकी है। अब आपको मैं स्वतंत्र करता हूँ कि ये चीज़ अगर कोई व्यक्ति सक्षम है कि पार्थ सेन सारथी के साथ जाना चाहता है तो मैं उसका नाम खुशी खुशी दे दूंगा। आप आपस में डिसाइड कर लीजिए, कोई भी फालतू के कमेंट मत करिएगा कि आप इनका साथ दीजिए, आप फला का साथ दीजिए। जिसको कहेंगे मैं उस व्यक्ति को भेज दूंगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति जाएगा कुछ चीज़ें लेके। और पहले प्रताप सिंह बघेल ने कहा आप हमसे मिल लीजिए, मैंने कहा नहीं सर अब मैं आपसे नहीं, मैं पार्थ सिंह सारथी शर्मा से मिलना चाहता हूँ। तो सर ने कहा हाँ ठीक है तो मेरे पास ही आना। तो उन्होंने अपने पीयू को बुलाया, बोला देखिए ऐसा है, मैं बाद में उनके ऑफिस गया, उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको मैं देता हूँ और आप नंबर नोट करा दीजिए अपना, मेरा नंबर नोट कर लो। उन्होंने कहा आपको कॉल आएगी और आप आई। मैंने कहा सर कॉल ऐसा ना हो कि कल परसों में आए, इतनी देर में आ जाए कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा नोटिफिकेशन रद्द हो जाए, अभी रद्द का मतलब कि अभी थोड़ा सा डिले हो जाए, जब तक हमारा काम ना पूरा हो जाए तब तक ना हो। तो इस पर भी वो एग्री हो गए, बोले ये भी आप लाइन जोड़ दीजिए। मैंने कहा इसको लिख लीजिए, पता नहीं बात करते करते आज सिलेबस भी आ गया है प्रावधिक कला वालों का, हमने बात करते करते कहीं नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं आप परेशान ना हो, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक कि आपका काम नहीं हो जाता है। तो साथियों बस बात यह है कि हम ना मुख्यमंत्री जी के पास जाना है ना किसी के पास जाना है। मुझे सजेशन दे दीजिए, प्रावधिक कला के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। संदीप पाल जी ने तो अपनी बात रखी ही थी, और भी लोग प्रावधिक कला से ही थे, नॉन बीएड का सिर्फ मैं था और एक लोग और सज्जन थे। तो फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग वो बातें रख दें, कोई नेतागिरी वाली बातें नहीं है, कोई कुछ नहीं। देखिए सब एक अभ्यर्थी हैं और आप लोगों को एक अवसर चाहिए, वो अवसर आपको कैसे भी प्राप्त हो जाए आपको मिल जाए, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि अवसर मिल जाए, और अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी एक बार परीक्षा दे दूँगा। वकालत के प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल है, जहाँ पे मैं भी एक शिक्षक बन के आराम से 1.5 लाख रुपये महीना कमाऊँगा, 8वां वेतन आयोग आ गया है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय रहा है, मैं आईएएस देता था, और अगर मुझे मौका मिल जाएगा तो मैं अच्छा करूँगा इसमें। और आप कैसे कहते हैं कि खाली बीएड वाले ही अच्छा करेंगे? हमने कभी तक प्रावधिक वालों ने पुरानी नियमावली से पढ़ाया है, तो क्या वो टीचर बेकार हो गए? मैंने प्रताप सिंह बघेल से पूछा कि आपके स्कूल में तो अभी सारे टीचर्स हैं, तो क्या वो बेकार हो गए? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा सर फिर उन्होंने कहा कि अब मैं एनसीईआरटी, मैंने उनको डीएसएसबी का एग्जाम्पल दे दिया, समवर्ती सूची का एग्जाम्पल दे दिया, और उन्होंने कहा कोई लीगल। मैंने कहा सर बिल्कुल मैं वकील हूँ, मैं कोई भी लीगल सारी चीज़ें जानता हूँ, मेरे चाचा जी बहुत बड़े वकील हैं और कहीं कोई लीगल समस्या नहीं आएगी। फिर वो मेरी बात पर एग्री किए। तो अब निष्कर्ष में आप यही जान सकते हैं कि पुरानी नियमावली बहाल हो चुकी है, आप लोगों को एक मौका मिल चुका है। बस एक बार हमें जाके उनको उस पत्रावली को दे देना है और उस पर उनको चिड़िया बैठा देना है। आप लोगों की जो देसी भाषा है कि चिड़िया बैठा देना है, यानी कि अब आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों का संघर्ष बहुत बड़ा था, आप लोगों ने वाकई में बहुत मेहनत की। जिन जिन समूह ने आपके साथ मेहनत की सभी बधाई के पात्र। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं विरोध करने के लिए हूँ भी नहीं। मैं तो चाहता था कि सभी लोग मेरे साथ चलें, सभी लोग बात करें, लेकिन जो भी चीज़ें हैं सबका अपना अपना उद्देश्य है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। मैं एक प्रतियोगी छात्र की तरह मिला, प्रतियोगी छात्र में कोई नेता नहीं हो, ना नेता बनने की ख्वाहिश है। मैं एक टीचर बनूंगा और आप लोगों के सहयोग से अगर हो गया तो ये नियमावली सबके लिए लागू हो चुकी है। रही बात नेगेटिव मार्किंग की
और जीएस की, उस पर भी मैंने बात की। तो उन्होंने कहा अब आप पत्र में सारी बातें लिख दीजिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, वो पत्र आप मुझे ला के दे दीजिए, मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा और आगे मंत्री जी को फॉरवर्ड कर दूंगा। और मैंने कहा मंत्री जी जब आप पर वो आ जाए तो आप भी उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उन्होंने कहा बेटा आप आइए, जो बातें ये कह रही हैं वो करेंगे। मंत्री जी का वाकई में सहयोग अभूतपूर्व है, लेकिन ये क्रेडिट किसको जाता है? अब क्रेडिट तो किसी को जाएगा ही, तो क्रेडिट जाता है आप लोगों को, आप लोगों की दिन रात मेहनत को, ना किसी नेता को, ना किसी अभिनेता को, ना किसी अभिषेक को, ना किसी और को। सिर्फ आपने ये काम किया है। मैं बता रहा हूँ साथियों, सिर्फ आपका ये काम है। मेरे जो विरोधी भी हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों का काम है। आप लोग ना होते तो इस अभिषेक सिंह की हिम्मत नहीं थी, कितनी बड़ी बात हो जाती। और मेरे ऊपर तो आज ईश्वरीय कृपा थी कि मैं जो जो बातें बोल रहा था वो अधिकारी मेरी बात मान गए, वो अधिकारी मेरी बात मान गए दोस्तों। और आप लोग फॉर्म भरेंगे। मैं फिर भी आप लोगों से परमिशन चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि कौन व्यक्ति जाना चाहता है। अगर आप लोग कहेंगे मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100% सही हो और 100% सिर्फ इसी मुद्दे की बात रखे, इधर उधर की बात ना रखे, क्योंकि 5 सेंसार्थी फिर घूम जाएंगे तो नहीं पता। किंजल मैम से मेरी बात हो गई बाद में भी, तो किंजल मैम ने कहा है कि अभिषेक आप आइए उनसे बात कीजिए, मैं भी रहूँगी साथ में, मैं भी आपकी बातों का पूरा पूरा समर्थन कर दूँगी वहाँ पे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि आप डिसाइड कर लीजिए अपने में से एक व्यक्ति जाएगा कोई भी, और उस व्यक्ति को पहुंचाना वहाँ मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे वो मैं जा सकता हूँ या कोई भी जा सकता है आपके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। आप अगर मुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी मौका मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, आप किसी और व्यक्ति को चाहेंगे कि नहीं वो ज़्यादा अच्छे से आपकी बात को रख सकते हैं तो रख देंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि वो व्यक्ति कोई राजनीतिक बात ना रखे, वो सिर्फ अभ्यर्थी बन के जाए, पीड़ित बन के जाए, भले ही वो कुछ ग्रुप से हो लेकिन वो पीड़ित बन के जाए, तो वहाँ पे उनकी बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं इस चीज़ को छीन के लाया हूँ आप लोगों के लिए, और आप ही की वजह से ला पाया, नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं इतने बड़े मंच को नहीं जानता, थोड़ा बहुत जीवन चल रहा है और आप लोगों की वजह से बातें हो रही हैं। मैं कैसे कैसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया माननीय मंत्री जी का मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसी बड़े राजनेता दल को नहीं जानता। मेरे अधिकारी परिचित हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, यहाँ के डीजीपी साहब परिचित हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं। बहुत साथियों के साथ अभद्रता की जा रही है पुराने ग्रुप के द्वारा, कुछ लोगों के साथ गाली गलौज की जा रही है। मैं वार्न कर रहा हूँ ऐसे लोगों को कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब हमारे घर आते हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, अब जीवन खराब हो जाएगा। हमारे किसी साथी के प्रति अगर आप अभद्रता करेंगे, उसको किसी तरह से शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपके ऊपर एक मुकदमा कायम होगा, आप लखनऊ आते आते परेशान हो जाओगे, चाहे आप जहाँ के भी हो, चाहे आप जहाँ के भी हो। तो जो चीज़ें हो रही हैं उसको आराम से होने दीजिए, और जो चीज़ें नहीं हो सकती उसको मत होने दीजिए। आप किसी को प्रमोट न कीजिए, आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आपका काम था नियमावली को लागू करना। आप फॉर्म भरना चाहते थे कि आप एलिजिबल नहीं थे, वो काम लगभग आपका हो गया है और वो आप ही लोगों ने कराया है। तो जब आप ही लोगों ने कराया है, सारा क्रेडिट आप ही लोगों का है। मैं कौन होता हूँ कराने वाला? ईश्वर है और आप हैं। ईश्वर ने आपकी सुन ली, आपका काम हो गया। मैं सच कह रहा हूँ भाई, सोमवार का दिन था, कितनी महिलाओं का आज व्रत होगा सोमवार का। शंकर भगवान ने आप लोगों की सुन ली। उसमें मैं कौन हूँ और फला दूसरा कौन है, आप लोगों की बातें सुन ली गई। कोई भी आपको गुमराह करे, कुछ नहीं साथियों, पास था। आप देख सकते हैं किसके किसके पास था। आप किसी भी साथी से वेरीफाई कर सकते हैं पार्थ सेन सारथी शर्मा जी कौन है। कहीं भी आपको पता करना हो अभिषेक सिंह कौन है और उनको कैसे मीटिंग मिल रही है, तो आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं, बरगलाना नहीं। 1 रुपया आपसे लिया नहीं है और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा किसी को। मेरा तो हिसाब किताब मोदी जी वाला है, ना खाना है ना खाने दूंगा। बाबा जी की कृपा है हमारे ऊपर, योगी बाबा की, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमें पूरी सरकार से उम्मीद थी और इस सरकार ने हमारे काम को किया। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बातों को उन्होंने रखा ऊपर के अधिकारियों तो, और उन अधिकारियों का मैडम किंजल सिंह का जो मेरी बैचमेट रही हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पार्थ सेन सारथी शर्मा सर का, जब मैं सचिव थे वो तो स्वास्थ्य विभाग में, उनसे मैं मिला था, उनका बहुत बहुत आभार। और प्रताप सिंह बघेल सर का क्या कहना, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से चाय पिलाई सबको। हमारे एक साथी तो चाय छोड़ ही नहीं रहे थे, चाय का प्याला इतना अच्छा, बिस्किट बहुत अच्छा लगा उनको। तो मैं तो चाय नहीं पिया, काली चाय थी, मैंने बाद में दूध की चाय बाहर पी। तो साथियों बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत बढ़िया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला। आपका काम हो गया और आप लोग खुशी मनाइए, चाहे तो लड्डू भी खा लीजिए। अब आपको न कोर्ट जाने की ज़रूरत है, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग
उस जश्न को मनाने की तैयारी कीजिए जो जश्न आपके सामने आने वाला हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत वो, और आप लोग जीतिए और आप लोग बहुत जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, अब लग जाइए पढ़ने पर। नोटिफिकेशन आए तो बस लग जाइए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए। कोई भी साथी मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये कहे कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपने दिन रात एक किया है, लखनऊ, प्रयागराज, आप ना होते तो चीज़ें ना हो पाती। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन तो नहीं आप लोगों से अलग होने का, फिर मिलूंगा। कमेंट करिए नीचे और बताइए कि वो साथी कौन होगा जो जाना चाहता है। जो भी साथी, जो भी पीड़ित है वो जाना चाहे, जो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख जाए। मैं पास सारथी शर्मा से आएगा पास मेरे लिए, लेकिन मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा और वो अपना आराम से जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और हमेशा आप एक अच्छे से काम करें। मैं फिर कहता हूँ कंक्लूज़न क्या है, कोई बरगलाए नहीं। कंक्लूज़न यही है कि आपको नियमावली मिल गई, बस मुझे उन्हें बताना है कि वो कैसे देंगे। देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही एक वर्ड आपने सुना होगा। तो लाल फीताशाही क्या होता है ना, सुस्त होता है, वो ये नहीं चाहता कि तुरंत मिल जाए कोई चीज़। उन्होंने एक कह दिया कि भाई एक दिन और टाल दो, लेकिन आपकी बातें हो चुकी हैं। मेरी मैडम से बात हो चुकी है कि उसके बाद हम लोगों की मीटिंग हुई है और मीटिंग में कहा गया कि इन बच्चों को दे दो यार, दे दो, परेशान मत करो। किंजल मैम ने कहा है खुद पार्थ सारथी शर्मा से कि दे दो यार पार्थ शर्मा। यार मैं कहाँ मना कर रहा हूँ मैडम, दे दिया हूँ, इसलिए तो बुलाया हूँ। तो बस साथियों, मैं जस्ट मुबारक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से सीधा चीज़ हो तो सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को, सभी प्रतियोगी छात्रों को देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, नमस्कार।